प्राय अभी पिछले कई दिनों से हमारे पास हमारे दर्शक जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं किराएदारों को लेकर कि किराएदारी का कानून क्या है और इसमें किस प्रकार जो मकान मालिक हैं वो मकान को खाली करा सकते हैं, किराएदारों ने कब्जा किया हुआ है और किस प्रकार उन्हें लिया जाए। देखिए ये जो 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 ये किराएदार और लैंडलॉर्ड और टेनेंट के जो बीच का जो डिस्प्यूट है वो सामान्यतः पूरे भारत के अंदर पाया जाता है, लेकिन इस डिस्प्यूट को दूर करने के लिए कुछ स्टेट्स ने अपने रेंट कंट्रोल एक्ट बनाए, जैसे डीआरसी हम बोलते हैं, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958। इसके अंदर जो है जो भी किराएदार किसी मकान में रह रहा है उसकी किराए की जो कीमत है वो 3,500 से कम है तो वो पिटीशन जो है दिल्ली रेंट कंट्रोलर के पास फाइल करेगा। और इस प्रकार के जो रेंट कंट्रोलर हैं वो पूरे स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। और उन रेंट कंट्रोलर का जो जो फीस है वो भी यानी रेंट की जो अमाउंट है वो ऊपर नीचे है तो फिक्स नहीं है। दिल्ली के अंदर जैसे हम बात करते हैं कि अगर 3500 रुपये तक का जो किराया है वो तो दिल्ली रेंट कंट्रोलर के पास जाएगा और दिल्ली रेंट कंट्रोलर हर डिस्ट्रिक्ट में है। दिल्ली की जितनी भी नौ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब के अंदर जो है एक एक दिल्ली रेंट कंट्रोलर बैठे हुए हैं और एआरसी भी हैं उसमें। तो हम जब पिटीशन फाइल करते हैं तो इसके जो रेंट कंट्रोलर की जो पिटीशंस हैं वो समरी प्रोसीडिंग्स होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा जल्दी से सॉल्व होती है। लेकिन समस्या जब आती है जब 3500 रुपये से ज़्यादा का किराया, 3500 रुपये से दिल्ली के अंदर अगर 3500 रुपये से ज़्यादा का जो किराया होगा तो हमें सूट फॉर रिकवरी एज वेल एज सूट फॉर पोजीशन डालना होगा, सूट फॉर रिकवरी ऑफ रेंट एंड पोजीशन ऑफ लैंड जो आपके ओनर है। तो अब ओनर और जो ओनर है या टेनेंट है तो इनके बीच में डिस्प्यूट जो है उसको जो है जो दिल्ली रेंट कंट्रोलर है वो आपकी बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के ऊपर और दूसरी कंडीशंस के ऊपर, आपके रेंट एग्रीमेंट के ऊपर वो देखेगा। आप देखिए, अब रेंट एग्रीमेंट की जब बात आती है तो रेंट एग्रीमेंट क्या है? सामान्यतः सबको लगता है कि जो रेंट एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड ही होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। 11 महीने से कम का अगर कोई रेंट एग्रीमेंट है तो वो भी वैलिड है। और 11 महीने से ज्यादा अगर आप रेंट एग्रीमेंट कराते हैं तो आपको वो एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा और उसकी रजिस्ट्रेशन की फीस भी 1,100-1,100 रुपये और प्लस रेंट है, रेंट का कुछ जो परसेंटेज है वो हमें डिपॉजिट करना होगा, तभी हमारा रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा। इसके बाद इसमें सवाल आता है कि अगर किराएदार कब्जा कर ले। देखिए, अगर किराएदार कब्जा कर ले तो आपको इविक्शन पिटीशन जो है रेंट कंट्रोलर के सामने फाइल करनी होगी और आपकी रिक्वायरमेंट पर, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट पर और जो टर्म्स कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट है उनके आधार पर जो कोर्ट है वो आपके फेवर में ही अपना जजमेंट देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओनर की ओनरशिप पर कोई भी किराएदार उंगली नहीं उठा सकता। इस बाबत एविडेंस एक्ट में क्लियर प्रावधान है कि कोई भी जो टेनेंट है, टेनेंट विल नॉट रेज क्वेश्चन ऑन द ओनरशिप ऑफ द ओनर ऑफ द रेंटेड प्रीमाइसेस और टेनेंटेड प्रीमाइसेस। तो ये है, अगर किसी को लगता है कि आपके पास जो है ओनरशिप के डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपना मकान नहीं खाली करा सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी आप अपना जो मकान है वो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट्स पे और जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स है दिल्ली रेंट कंट्रोल के अंदर में उनके आधार पर अपना करा सकते हैं। और इस बाबत आपके मन में कोई भी संदेह हो, शक हो, शुबा हो तो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें इनबॉक्स में लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का